गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर आपका एचएस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। और इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। आपकी जो बोर्ड की एग्जाम आने वाली है उसमें ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपके लिए सिर्फ इसमें 16 सेंटेंस लेकर के आए हैं और इनकी हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे इसी क्लास में। और ये 16 सेंटेंस आपको पूरी पैसिव वॉइस की क्लास बताएगी। तो देखिए किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। हम इसमें आपको इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेके आए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ ये एक्सरसाइज है पैसिव वॉइस की। पहला सेंटेंस है सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बैक है क्योंकि ऑलवेज और स्पीक्स आया है। तो देखिए जब हम साधारण बैक का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो यहाँ पर ट्रुथ ऑब्जेक्ट है तो ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, इसलिए ट्रुथ के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लग गई। तो ट्रुथ इज ऑलवेज और स्पीक की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट सी को हर में बदल देंगे। तो इस तरह ट्रुथ इज ऑलवेज स्पोकन बाई हर, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है मोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ देखिए ये भी साधारण वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है तो हम पैसिव वॉइस में उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बदलते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देते हैं। तो देखिए ए लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए लेटर लाए, ए लेटर फिर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इज लगा दी और बीइंग लगा दिया। ए लेटर इज बीइंग, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, लगा दिया। फिर उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट मोहन को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मोहन, इस तरह ये बना। नेक्स्ट है मिस्टर सुरेश गेव मी रिस्ट वॉच। यहाँ ये सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट का है दोस्तों। देखिए इसमें एक तो मी और एक रिस्ट वॉच, दो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ दोनों ही ऑब्जेक्ट से आपको बनाकर बताएंगे। यहाँ सब्जेक्ट है मिस्टर सुरेश, यहाँ ये गैप सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, और मी सजीव ऑब्जेक्ट है और ये रिस्ट वॉच निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं मी और ए रिस्ट वॉच। तो हम सबसे पहले ए रिस्ट वॉच से बनाते हैं। तो ए रिस्ट वॉच, और यहाँ देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। ए रिस्ट वॉच वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर जब हम निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और सजीव ऑब्जेक्ट हमारा वहीं रह जाता है तो उससे पहले टू लगाते हैं। तो यहाँ गिवन टू मी लग गया, फिर वाई, फिर उसके बाद मिस्टर सुरेश। अब सजीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे मी से। तो देखिए मी को बदलेंगे आई में, आई आ गया, आई के साथ वही बाज लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो बाज वर्ब में। तो आई के साथ तो बाज ही आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की गिवन। फिर जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है ए रिस्ट वॉच लिख दिया जो का त्यों। फिर बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट को मिस्टर सुरेश। तो देखिए दोस्तों जब सजीव ऑब्जेक्ट हमारा वहां रह जाता है थर्ड फॉर्म के बाद तो उससे पहले टू लगाते हैं, और यदि निर्जीव रहता है तो टू नहीं लगाते। तो इस तरह दोनों प्रकार हो गए। नेक्स्ट है somebody has stolen my pen। देखिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। somebody, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, pupil, ये क्या है वन, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया जाता है। तो यहाँ somebody हट जाएगा और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो देखिए फिर इसमें ऑब्जेक्ट है माई फैन। तो यहाँ हम सबसे पहले लाए माई फैन, फिर इसके बाद हमने हैज को बदला हैज बीन में क्योंकि माई पेन एक वचन है, माई पेन हैज बीन। और फिर स्टोलन अपने आप में थर्ड फॉर्म में तो यहाँ लिख दिया स्टोलन। फिर बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट समबडी अनइम्पोर्टेंट है तो इसको हटा देते हैं। एक बात और बताऊं दोस्तों, नो वन नोबडी हो तो उनको जब हटाते हैं तो उनके साथ में नो चला जाता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं उन सेंटेंस में। जैसे नो वन नोज मी, मुझे कोई नहीं जानता। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नो वन नोज मी का मी से बनाएंगे आई एम नॉट, नॉट लगा दिया और नो की थर्ड फॉर्म नॉन, आई एम नॉट नॉन, नो बडी हट जाएगा। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रोमिस। देखिए वन भी अनइम्पोर्टेंट है तो ये भी हट जाएगा। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते तो बाई भी नहीं लगाते। तो यहाँ देखिए वंस प्रोमिस ऑब्जेक्ट है, ये बाहर लाए वंस प्रोमिस शुड, ये मॉडल आ गया। तो मॉडल कोई भी होता है दोस्तों, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। तो
मॉडल के बाद हम बी लगाते हैं, तो हमने मॉडल लिख दिया शुड का शुड और उसके बाद बी लगा दिया। कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, बाय भी नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, तो वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीपल, तो यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश से बनाएंगे इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनेट है स्पीक, तो कंटिन्यूस से बदलेंगे इज लगा दिया, इंग्लिश इज, फिर स्पोकन थर्ड फॉर्म लगा दी स्पीक की ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है सातवां दोस्तों, डिड सी प्लग द फ्लावर्स। तो यहाँ देखिए डिड सी प्लग द फ्लावर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आइए देखिए देख लीजिएगा। बात करते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो सेंटेंस है वो चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या डब्ल्यूएच वर्ड से, जिस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम भी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करेंगे। तो देखिए बात करते हैं किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ डिड से शुरू हुआ, डिड सी प्लग द फ्लावर, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो देखिए फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए इनके साथ वर लगेगी, तो वर द फ्लावर्स, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लक्ड हो गई। फिर उसके बाद सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर में बदल देते हैं लेकिन उससे पहले बाई लगाते हैं, तो प्लक्ड बाई हर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वाई वर दे कॉलिंग यू। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है वाई से, तो किस तरह, तो देखिए सबसे पहले वाई का वाई लिखेंगे, ये आंसर वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब वर है यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही बदलते हैं बट साथ में बीइंग लगा देते हैं, तो वर यू को लाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ सब्जेक्ट बना दिया यू और इसके साथ वर ही आएगी, तो वाई वर यू, फिर बीइंग लगा दिया, फिर काल की थर्ड फॉर्म कार्ड, फिर वाई और देखो देम। देखिए दोस्तों जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ एक पार्ट और है हेल्पिंग वर्ब का तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर उसके बाद दूसरा पार्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ वर्ब पहले लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखा, फिर बीइंग। यदि इस सेंटेंस में नॉट होता तो हम बीइंग से पहले नॉट लगा देते, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह। नेक्स्ट देखिए हु टीचेज यू इंग्लिश। तो यहाँ देखिए हु से शुरू होने वाला है, थोड़ा सा हु और उनके थोड़े से डिफरेंट है। कैसे देखिए हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं यू और इंग्लिश, और हु सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए हु हुज और होम, हु सब्जेक्टिव, हुज पजेटिव और होम ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ हु सब्जेक्ट है और यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ कोई से यू से बना दो या इंग्लिश से बना दो, दोनों से बनाया है। देखो तो सबसे पहले हु को बाई हु में बदल देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए एज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो हम इंग्लिश से बना रहे हैं, इंग्लिश लाए तो इंग्लिश के साथ तो इज लगेगा, तो बाई हूम इज इंग्लिश, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ टॉट, फिर टू यू, क्योंकि सजीव ऑब्जेक्ट बचा है तो उससे पहले टू लगाना पड़ता है, तो वाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ये हो गया। अब हमने इसको यू से बनाएंगे तो देखिए वाई होम ये आ जाएगा, लेकिन अब यह हेल्पिंग वर्ब बदल गई दोस्तों। क्यों बदली, क्योंकि यू आ गया, यू बहुवचन है, जबकि इंग्लिश तो सिंगुलर था इसलिए एज आई, अब यू तो प्लूरल है इसलिए आर आ गया, तो वाई होम आर यू टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट 10वां है whom did she give the book। ये whom से शुरू होने वाला है तो whom वाले वाक्य को हम who में बदल देते हैं। देखिए क्योंकि whom ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दिया, who के साथ was एक वचन लगा दी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी given, और द बुक ऑब्जेक्ट है वहां लिख ही दिया, तो who was given the book, और हमने यहाँ वाई लगा दी और सी को ऑब्जेक्ट में बदल दिया हर। नेक्स्ट देखिए 11 वेयर डिड सी कीप द मोबाइल, वेयर डिड सी कीप द मोबाइल, तो यहाँ पर देखिए ये वेयर से शुरू होने वाला है, इंटरोगेटिव है, और यहाँ वेयर का वेयर लिखा, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदला, तो यहाँ दी मोबाइल एक वचन है इसलिए वाज लगा दिया, तो वेयर वाज, फिर सब्जेक्ट यहाँ दी मोबाइल आ गया, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ कीप की केप्ट,
फिर उसी को बदलो ऑब्जेक्ट में हर में बदल दिया, उससे पहले बाय लगा दिया। तो वेयर वाज द मोबाइल केप्ट बाय हर, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट है 12, डेकोरेट द रूम। ये देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस आ गए फ्रेंड्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डोंट से, लेट से और प्लीज काइंडली से। देखिए डेकोरेट द रूम फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को हम लेट से शुरू करते हैं जब पैसिव बनाते हैं। तो देखिए लेट, फिर ऑब्जेक्ट है दी रूम आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, लगा दी। उसके बाद डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड लगा दिया। तो लेट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर बी हेल्पिंग वर्ब आई, फिर डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म लगा दी। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो लेट दी रूम बी डेकोरेटेड, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं। नेक्स्ट है डोंट रीड द लेटर। तो डोंट वाले वाक्य में डोंट को हटा देते हैं और बदले में नोट लगाते हैं बी से पहले, जो बी हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है उससे पहले नोट लगा देते हैं। जैसे डोंट वही लेट से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दी लेटर ले आए, अब डोंट के बदले में नोट लगा दिया, डोंट हटा दिया डोंट को, और फिर बी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड लिख दी। द लेटर नॉट बी रीड, इस तरह बनेगा। अब देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, लेट मी प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। ये लेट से शुरू होने वाला है, तो लेट के वाले को, जो लेट से शुरू होता है उसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो लेट से ही शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, लेट वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो लेट के बाद होता है और एक लास्ट में होता है वर्ब के बाद। तो बस ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं, जो लेट के बाद है उसे लास्ट वाले की जगह रख देते हैं और लास्ट वाले को लेट वाले के पास रख देते हैं, लेट के पास ही रख देते हैं। लेकिन इसमें बाई का यूज भी किया जाता है, यानी अंतिम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। जैसे लेट ए कप ऑफ टी बी प्रिपेयर्ड बाय मी, ये बना जैसे लेट मी प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। तो यहाँ मी एक ऑब्जेक्ट है सजीव और दूसरा ए कप ऑफ टी जो कि प्रिपेयर क्रिया के बाद है। तो इस ए कप ऑफ टी को यहाँ ले आएंगे मी के पास और मी को वहां ले जाएंगे बाई लगाकर और हेल्पिंग वर्ब। देखिए लेट लगाया, फिर एक कप ऑफ टी ले आए, फिर बी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर लगा दी, फिर बाय लगा दिया और मी का मी। देखिए एक बात याद रखना दोस्तों, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे आई की मी, बी की अस, यू की यू, सी की हर, ही की हिम, दे की देम। तो लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने मी को चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है 15, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज काइंडली को हटाकर शेष भाग लिख देते हैं, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, प्लीज काइंडली को हटा दो और उसके बाद जो वाक्य है उसे टू के बाद लिख दो। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हटा दो, प्लीज का पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड, ये प्लीज का ही पैसिव वॉइस है यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू से जोड़ेंगे और शेष भाग हेल्प मी लिख देंगे। हु ओपन्स द डोर एट नाइट, देखिए ये हु वाला फिर से आ गया, हु ओपन्स द डोर एट नाइट। तो यहाँ उनको बाई हु में बदलेंगे, बाई हु, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि द डोर एक वचन है, तो बाई हु इज द डोर और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन एट नाइट का एट नाइट। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे पैसिव वॉइस की क्लास हुई, इसमें हमने आपको पैसिव वॉइस के सारे डबल ऑब्जेक्ट के मॉडल्स वाले, मॉडल के बाद बी लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एजेएमआर बाद वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के। तो इस तरह से हमने इसमें आपको सारे रूल्स बताए एक्सरसाइज के माध्यम से। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी तरह हमारी क्लासों को देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट मी। मैं आपके लिए कंपटीशन क्लास की वीडियो भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। और थैंक यू सो मच, बाय।